भगवान का जो नाम लेना सीख गया, उसके लिए ये एक तरीके का जैसे शिप है, जहाज है, जहाज पे बैठो पार उतर गए। तो वैसे ही संसार से पार उतरने का एक ही नशा, एक ही रास्ता है, भगवान का नाम जपो, वो करना सीख लोगे तो सब नशे। आपके अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो सनातन धर्म है, इंडियन कल्चर है, वो हम लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है मेंटल इलनेस के साथ डील करने के लिए? देखिए, इन माय ओपिनियन स्पिरिचुअलिटी इज यू मीटिंग योरसेल्फ। ओके। अभी जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं ना, जो मेंटल सिचुएशन से, प्रॉब्लम से गुजर रही है, द रीज़न इज दे डोंट नो देयर ट्रू आइडेंटिटी, दे डोंट नो देयर एम। लाइफ में हमें क्या करना है, क्यों करना है, एंड वाई वी आर हेयर। ये जो कुछ क्वेश्चंस है, ना तो उनको स्कूल में पढ़ाई गई, ना उनको घर में फैमिली मेम्बर्स ने पढ़ाए, पेरेंट्स ने, और ना उनको जब वो यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ भी उनको किसी प्रोफेसर ने ये चीज़ नहीं बताई कि आपकी लाइफ का एम क्या है। सो दे आर एमलेस। तो इफ़ एक बहुत किसी महान व्यक्ति की कोट है कि जैसे एक रूम विदाउट बुक्स डेड है, वैसे एक ह्यूमन बॉडी विदाउट एम डेड बॉडी। तो सबसे पहले तो उनको अपनी लाइफ का ना एक एम होना चाहिए। अगर वो होगा तो कोई भी आदमी कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाए। हाँ, नहीं, उसको पता है कि मुझे मरने से पहले इतना इतना तो करना है, ये मेरे जीवन के इतने इतने टू डू लिस्ट हैं, और इसको मुझे पूरा करना ही है एट एनी कॉस्ट। फिर जब पूरा करना है तो वो उसको करने में बिजी रहेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ेगा, तो उसके पास डिप्रेस्ड होने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उसको फ्री टाइम नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से डिप्रेशन में वो लोग जाते हैं जिनके पास फ्री टाइम बहुत होता है, और वो फ्री टाइम का मिसयूज़ करते हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, और फिर उस फ्री टाइम का मिसयूज़ करके वो धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ परेशानियां आ गई। अब जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपको अपने आप की पहचान कराती है, आपको आप कौन हो उसके बारे में बताती है। आध्यात्मिकता इज अबाउट नोइंग कि हाउ टू लिव आवर लाइफ। जैसे कहते हैं ना कि सुख दुख आना ये हमारी जीवन का, हमारे लाइफ का एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस दुख में भी मैं डिप्रेस ना हूँ, ये सीख लेना इज आर्ट ऑफ लाइफ। तो उसको सिखाने के लिए आपको आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी ही मदद करती है। अब ये आएगी कहाँ से? इट कम्स फ्रॉम योर फैमिली बैकग्राउंड, योर पेरेंट्स। अब ये नहीं हो सकता जस्ट लाइक आपने एग्जाम्पल दिया, हम यूएस की अगर बात करें, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री जो भारत से बाहर है, मैंने देखा, मैं आई एम नॉट सेइंग कि सब ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वहाँ की जो यंग जनरेशन है, उनको अभी आईपैड पे क्या करना पता है, उनको गूगल में क्या आ रहा पता है, लेकिन उनके घर में अगर कोई एक संत आया है, कोई साधु आया है, उनके साथ बिहेव कैसा करना है वो नहीं पता। वो जब सामने आ जाएंगे तो माँ बाप को 10 बार बोलना पड़ता है, बेटा पैर छुओ। तो कई बार तो ऐसा होता है कि वो पैर छुए तो उनको समझ नहीं आता पैर कैसे छुए। वो बोलेंगे कि उनके माथे पे तिलक लगाओ, तो उनको ये नहीं पता कौन सी वाली फिंगर यूज़ करनी है। तो मतलब दे आर वेरी कंफ्यूज। समटाइम तो ऐसा होता है कि वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी अच्छी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न मैंने देखा है कि हमारे किसी भारतीय बच्चे को आप बिठा दो, वो किसी से भी बात कर लेगा, किसी भी टॉपिक पे बात कर लेगा, उसको थोड़ा सब नॉलेज है। लेकिन वहाँ के कुछ ऐसे बच्चे, फॉरेनर्स जो है, चाहे वो वाइट हो गए या हमारे इंडियन स्किन हो गए, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। किसी नए आदमी से बातें कैसे करनी है उनको पता नहीं, उनको टॉपिक नहीं पता। वो 1-5 मिनट के लिए अगर आप उनसे कह दो बात करो तो नहीं कर पाते। और वो आई फील लाइक sorry to interrupt, but I feel like you're right on that, and it's sometimes I think
रूटेड इन दैट लो सेल्फ स्टीम, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि वो अपने कल्चर से शाय है, अंदर से एक वो रूट है। जब तक आप अपने आइडेंटिटी, जैसे आप बोल रहे थे, आइडेंटिटी इज सो इम्पॉर्टेंट, जब तक आप अपनी खुद की आइडेंटिटी से कॉन्फिडेंट और प्राउड नहीं होगे तब तक ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स आएगा नहीं, और फिर आप कंफ्यूज भी रहोगे, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि आपको नहीं पता, आपको नॉलेज नहीं है। आप फर्स्ट थिंग इज कि हाँ देखो, कम्युनिकेशन भी आदमी तभी कर सकता है जब उसको कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हो, कुछ पता हो। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कम इसलिए भी हैं क्योंकि जब वो छोटे थे तो पेरेंट्स बिजी थे, उनके पास कोई नहीं था कम्युनिकेट करने के लिए, दे वर बिजी कि जस्ट पैसा कमाना है। आई एम नॉट सेइंग, मुझे पता है कि लाइफ कितनी हार्ड है। अगर वहाँ कोई, इवन इंडिया में भी आजकल बड़े बड़े मेट्रो सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यहाँ बिना मेहनत किए पेरेंट्स दोनों, जब तक वर्किंग पेरेंट्स नहीं होंगे आप बच्चे को नहीं जीवन चला सकते हो। बट इट डजंट मीन कि आप उनको वैल्यूज़ ही देना भूल जाओ। आप पैसा दे दिए, आप, मैं कहती हूँ आप अपने फ्यूचर जनरेशन को दे के आ रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप फ्यूचर जनरेशन को दे के आ रहे हो। जस्ट सोशल मीडिया, आपने आईपैड दे दिया बच्चे को और आईपैड को कहा अब इसको पूरी ह्यूमन वैल्यूज सिखा। ऐसे तो नहीं होता ना, आपको खुद बैठ कर के उन चीज़ों को सिखाना पड़ेगा। ब्लेम, आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, बट इसमें उन मजबूरियों में ये नहीं भूलना है कि आज जो बच्चे का टाइम चला गया, बड़े होके वो वापस नहीं आएगा। बड़े होकर के दे विल ब्लेम यू कि भाई हमको जब चीज़ों को समझाना था तो उन्होंने नहीं समझाया। तो अगर ये चीज़ें स्कूलिंग, एक तो एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए, अगर इन एनी केस एजुकेशन सिस्टम में नहीं है तो एटलीस्ट घर में होनी चाहिए। और इसीलिए हम कहते हैं कि दादी, दादा, नाना, नानी, इनके साथ रहना क्यों ज़रूरी है कि चलो एटलीस्ट आपके पेरेंट्स बिजी हैं तो आपको घर पे दादा दादी बैठ करके ये सिखाएंगे। और आप कभी भी कंपेयर करना, मैंने कितनी फैमिलीज़ देखी है, मोस्टली तो वहाँ कोई रहता ही नहीं है, दादा दादी तो सब अलग रहते, बट जो बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे ना, उनका बिहेवियर एकदम अलग होता है क्योंकि उनको घर पे सिखाया जाता है। ये टीचिंग होती है जो घर पे दी जाती है और वो उनमें झलकती है। आई मीन आप जस्ट उनकी बातें सुन के बता सकते हो कि इसके घर में कोई बड़ा है जिसने इसको कुछ ना कुछ सिखाया। तो टाइम तो देखिए देना पड़ेगा, जस्ट ब्लेम नहीं करना यंग जनरेशन को। यंग जनरेशन इज नॉट कि नास्तिक है, कोई नास्तिक नहीं है, दे आर क्यूरियस टू नो समथिंग, दे आर वेरी क्यूरियस, उनको जानना है, दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस, दे हैव सो मेनी थिंग्स टू नो। तो आपके पास उनका आंसर होना चाहिए। अगर आप दे पाते हो और लॉजिक के साथ दे पाते हो, लॉजिक के साथ, यस यस, दे वांट एवरीथिंग लॉजिकली, हर चीज़ में उनको लॉजिक चाहिए और वो लॉजिक है। इट्स नॉट कि हमारे इंडियन कल्चर में कोई भी चीज़ इलॉजिकल है, नहीं, सब चीज़ों में लॉजिक है। आपको जस्ट खुद को जानना पड़ेगा पहले तो, और फिर जब आप जान जाएंगे तो आप आगे आने वाली जनरेशन को पास कर पाएंगे। You so beautifully said जो अभी आपने बोला कि and I agree with that कि जो इस ये जनरेशन अभी है वो क्यूरियस हैं 110%। In fact that's the positive side जो करंट जनरेशन का, कि their curiosity is on a whole other level। उनका रिसर्च, उनका डेप्थ में जाना, it's totally up there। Just like आपने एग्जाम्पल दिया कि भाई जो अंग्रेज बच्चे थे वो कल्चर के लिए चिढ़ाते हैं या थोड़ा मजाक बनाते, बट एक टाइम आया भारत से AC Bhaktivedanta Prabhupada, the founder of ISKCON temple, he went there when he was 70, at the age of 70 he went there। जो लोग ड्रग्स लेते थे, जो लोग दिन भर नशा करते थे, गलत काम करते थे, प्रभुपाद जी ने जाके उन लोगों को, गोरे लोगों को इंडियन कल्चर सिखाया। और आज आप वृंदावन जाके देखो, आज आप कोई भी बड़े से बड़े US में जितने भी अच्छे अच्छे इस्कॉन टेम्पल है वहाँ जाके देखो, आपको इंडियन से ज़्यादा वहाँ पर गोरे लोग मिलेंगे और वो भजन कर रहे हैं। वो टोटली सब कुछ चेंज करके, उनको शर्म नहीं आती माथे पे चंदन लगाने में। वो उनको बोलो कंठी पहनना, तुलसी पहनना, वो पहन के, वो धोती पहन के घूम रहे हैं, सारी साड़ियाँ पहन करके माताएं घूमती है। तो उनको बताया गया, उनको अपने धर्म के बारे में बताया गया, उनको कृष्ण के बारे में बताया गया, उन्होंने तुरंत उसको अडॉप्ट कर लिया एंड नाउ दे आर फॉलोइंग दैट। तो ये चीज़ बस बताने की है। अगर आपके पास कोई सही गाइड करने वाला होगा तो हम तो छोड़ दीजिए, जो विदेशी लोग हैं ना वो भी हमारे कल्चर को इतना ही रिस्पेक्ट देंगे।
बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बोला कि कोई गाइड होने के लिए होना बहुत ज़रूरी है कि गाइड होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए। जी मैं गुरु के बारे में बात करना चाहता हूँ बिकॉज मेरे गुरु नीम करोली बाबा जी, ही आई मीन व्हेन माय मॉम इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिम, जब मैं उनके टेंपल में गया था, जी। आश्रम में गया था, कैंची धाम में। हम्म, जो व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे हम लोग के जो ऑडियंस है वो बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, बट ये ड्रग्स का कंट्रोवर्सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद इट हेड ऑन कि साइकेडेलिक ड्रग्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, अगर लोगे भी तो ये जो शॉर्ट मोमेंट उसका एक्सपीरियंस होता है, क्या उससे कोई फ़ायदा मिलता भी है? आपके अकॉर्डिंग क्या साइकेडेलिक ड्रग्स कभी भी वो एक्सपीरियंस दे सकता है एक इंसान को जो साधना दे सकती है, जो भक्ति दे सकती है? नॉट एट ऑल। ये Okay. तो आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होगा अगर कोई ऐसा सोचता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, तो आई डोंट Yeah. थिंक सो उन्होंने कभी पूरी लाइफ में कभी स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस किया होगा। बिकॉज आध्यात्मिकता और ड्रग्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है। ड्रग्स Okay. जैसा आपने कहा ना, इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म का एक Short. इंजॉयमेंट है, और इट्स नॉट इवन इंजॉयमेंट भी नहीं है, मतलब अपने आप को खो देना है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज, आई सेड, नोइंग अबाउट योरसेल्फ। ड्रग्स जो है, नशा जो है, आपको आपकी पहचान भुला देता है, और स्पिरिचुअलिटी आपको आपसे पहचान कराती है। तो इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। यहाँ कोई एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है। जो ये इंफॉर्मेशन आई डोंट नो अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इवन मैं तो कितनी बार अपनी कथाओं में, पॉडकास्ट में भी बोल चुकी हूँ, क्योंकि कई बार लोग हमारे हिंदू जो डिटीज़ हैं उनको भी नशे से जोड़ देते हैं, जस्ट लाइक भगवान शंकर को, भैरव बाबा को, कि वो नशा करते थे, शराब पीते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब भी जस्ट कहानियाँ हैं। ये सिर्फ हम अपने आप को बचाने के लिए एक्सक्यूज़ बनाते हैं अपने देवी देवताओं का, हिंदू धर्म का। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस करना है ना, तो थ्रू मेडिटेशन, साधना, ध्यान, चिंतन, डिवोशन, इसके थ्रू करिए। जैसा मीरा ने किया, सूरदास जी ने किया, जो हमारे हिस्ट्री में जो लोगों ने सचमुच आध्यात्मिकता को जिया है, उनसे आप एग्जाम्पल लीजिए। नॉट जस्ट कोई भी आज का आदमी आकर के जिसको ABCD भी नहीं पता, वो कह रहा है कि आप ड्रग्स लीजिए, आपको एक अद्भुत डिवाइन पावर फील होगी। कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि नशा इस आपके जीवन की, आपकी पहचान को आपसे छीन लेता है। आप कितनी देर, चलिए आपने ड्रग्स की भी बात छोड़ दीजिए, अगर हम उससे थोड़ा कम नशा भी लेते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, ये आपको 1-2 घंटे तक का एक एक्सपीरियंस देते हैं, और उसके बाद जब आप वो नशा खत्म होता है, आप फिर से उसी दुख में वापस चले जाते हो। बिल्कुल। तो उसका फ़ायदा क्या रहा? आपने उस चीज़ को करके क्या पाया? और अगर आपको एक लंबे टर्म के लिए जीवन में जो सुख पीस आप चाहते हैं, वो साधना से ही आएगा, वो आपकी आध्यात्मिकता से आएगा, वो आपको किसी अच्छे महान व्यक्ति, महापुरुष, किसी गुरु के चरणों में बैठ के ही आएगा। ये कंडीशन है कि अगर आपको वो एक्सपीरियंस चाहिए तो थ्रू समबडी ही आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा ऑटोमेटिकली कहीं से आ गया। वो एक ऐसा मेंटर होगा आपके सामने। इवन जो हमारे गुरु परंपरा है, गुरु जो हमको इनिशिएशन देते हैं, इट मीन्स वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको टच करके या आपके कान में मंत्र देके ट्रांसफ़र करते हैं। पावर जो होती है, स्पिरिचुअल पावर जो होती है, वो भी ट्रांसफ़र होती है। इट्स जस्ट नॉट कि वो कहीं से आ जाती है, वो किसी के साथ से ही आती है। जब आप किसी का एसोसिएशन करते हैं, गुरु का, अच्छे लोगों का, तब वो स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र होती है। वो स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र करने के लिए आपको किसी ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो यंग जनरेशन है, उसको इस बात को समझना होगा कि टेम्परेरी सोल्यूशन मत ढूंढिए। ये जो भी आप कर रहे हो ना, कि थोड़ी देर पार्टी कर ली, थोड़ी देर आपने नशा ड्रग्स ले लिए, खुश हो गए, आप सब भूल गए, ये सब टेम्परेरी है, ये थोड़ी देर के लिए। तो आप परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए। परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि आप आध्यात्मिकता में धीरे धीरे एंटर करिए।
तब आपको पता लगेगा कि आध्यात्मिकता में, वैसे मैं इसको कथा में कई बार बोलती हूँ कि जिसने एक बार राम नाम का नशा कर लिया ना, उसके लिए फिर सब नशे फीके। नानक ने कहा था, गुरु नानक देव ने, कि और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, मतलब सुबह होते होते तक सब नशे खत्म हो जाते हैं, चाहे वो किसी का भी नशा हो। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। मतलब नाम की खुमारी, राम नाम की, कृष्ण नाम की खुमारी चढ़ी रहे दिन रात। वो एक बार जिसके जीवन में आ गई ना, तो फिर उसको ये छोटे मोटे नशे करने की जरूरत नहीं है, उसको परमानेंट वाला मिल गया। अब उसे ना बाहर से कुछ खाना है ना पीना है, वो खा भी रहा है तो राम नाम। जैसे नानक ने कहा, नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। मतलब भगवान का जो नाम लेना सीख गया, उसके लिए ये एक तरीके का जैसे शिप है, जहाज है, जहाज पे बैठो पार उतर गए। तो वैसे ही संसार से पार उतरने का एक ही नशा, एक ही रास्ता है, भगवान का नाम जपो। वो करना सीख लोगे तो सब नशे भूल